हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग एक छोटे छोटे टर्म्स हैं कुछ उसकी बात करने वाले हैं। एक्चुअली में इसका डिटेल लेक्चर अगला होगा और जैसे एक मूवी होता है, मूवी से पहले ट्रेलर होता है, तो ये अगले लेक्चर का एक ट्रेलर है, क्योंकि अगर अभी मैं उसे डिफ़ाइन करूँगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए पहले मैं छोटा सा पार्ट बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं। तो अगला जो आपका लेक्चर होगा वो होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के ऊपर। क्या होती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़, उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, टैक्सॉन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है टैक्सॉन, जो किसी रैंक को या किसी कैटेगरी को डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड टैक्सॉन। एक ये वर्ड है टैक्सॉन, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, किसी रैंक या किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड टैक्सॉन। ठीक है, और ऐसे ही टैक्सॉन या ऐसे ही रैंक या कैटेगरीज के पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज आपकी 7 टाइप्स की होती है। कैटेगरीज अगर देखा जाए, कैटेगरीज आर ऑफ 7 टाइप्स, 7 प्रकार की कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और वो कौन कौन सी होती हैं, तो पहले देख लेते हैं। एक टर्म आएगा आपका हायरार्की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हायरार्की काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को सिंपल वर्ड्स में समझिए कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मैं हिंदी में ही लिखता हूं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप, या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, दैट इज हायरार्की। ठीक है, अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इनको समझते हैं क्या होते हैं। तो ये होता है आपका हायरार्की। ये 7 तरह के टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं। इसी को या तो घटते क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम में लिखें, दैट इज कॉल्ड हायरार्की। इसी को टर्म कहते हैं हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपकी सबसे पहले आती है दैट इज किंगडम, फिर नेक्स्ट है फाइलम, या एक और नाम आप देखेंगे एनसीईआरटी में, दैट इज डिवीजन। अभी क्या डिफरेंस है दोनों की बात करते हैं। तो पहला किंगडम, फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, then order, then family, then genus, then species। तो ये आपकी कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसी को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कैसे भी लिखें, दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल क्लासिफिकेशन या सिंपली हायरार्की कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी में जो दिया है आपका, ये ऐसे ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है और इस एरो का क्या मतलब होता है अभी बात करते हैं। अब सिंपल बात करते हैं कि किंगडम क्या होता है। आपने किंगडम देखा होगा, सबसे बिगेस्ट जो क्लासिफिकेशन में सबसे बिगेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड किंगडम। आप पढ़ने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी में, दैट इज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, या इसमें 2 आते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। 2 किंगडम आप देखेंगे, पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया।
अब यही आपका थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है, वो कौन कौन सा है? आप पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम आपका चैप्टर थर्ड है इसी एनसीईआरटी में 11th में, और एनिमल किंगडम आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं कि क्या होता है। प्लांट किंगडम में हम लोग पूरे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे वो आए, सबसे पहले कौन सा प्लांट आया, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे इवॉल्व हुए, ये सब चीज़ें। वहीं एनिमेलिया की बात करेंगे कि सबसे पहले कौन सा आया, एनिमल्स, है ना, फिर कैसे माउथ डेवलप हुए, किस में हाथ पैर आए, पंखों वाले कौन से होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे एनिमेलिया में। फिर आते हैं फाइलम या डिवीज़न में। किंगडम से छोटी यूनिट अगर देखा जाए तो वो फाइलम होती है और डिवीज़न। अब डिवीज़न और फाइलम में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करेंगे एनिमल्स की तो वहाँ पर टर्म यूज़ करेंगे फाइलम, और जब बात करेंगे हम प्लांट्स की तो वहाँ पर हम टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ डिवीज़न। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं स्पीसीज़। स्पीसीज़ आपने कॉमन सा टर्म में सुन रखा होगा कि ये वो स्पीसीज़ है, ये कीड़ों की स्पीसीज़ है, ये इसकी स्पीसीज़ है ना, ऐसे आपने सुन रखा होगा। तो स्पीसीज़ क्या होती है? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ को अगर क्लासीफाई करना है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पीसीज़ है। सबसे पहले हम स्पीसीज़ लेवल से बात करेंगे, फिर कई सारी स्पीसीज़ मिलकर के जीनस को बनाएंगी, ठीक है। इसको याद करने का ऐसा ही तरीका है कि कई सारी स्पीसीज़ मिलकर के, सॉरी फंबल हो रहा है, कई सारी स्पीसीज़ मिलकर के बनाएंगी आपके जीनस को, कई सारे जीनस मिलकर के बनाएंगे किसी एक फैमिली को, कई सारी फैमिलीज मिलकर के रिप्रेजेंट करेंगी ऑर्डर को, कई सारे ऑर्डर्स मिलकर के रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक क्लास को, कई सारी क्लासेस मिलकर के रिप्रेजेंट करेंगी फाइलम या डिवीज़न को, कई सारे फाइलम या डिवीज़न मिलकर के रिप्रेजेंट करेंगे एक पूरे किंगडम को। नाम से ही समझ में आ रहा है, पूरा साम्राज्य। प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में बात करें तो पूरे प्लांट का साम्राज्य, एनिमेलिया में बात करेंगे हम लोग पूरे एनिमल्स का साम्राज्य, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, किंगडम, फाइलम, चाहे आप नीचे से याद कर लें चाहे ऊपर से याद कर लें, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये ना सोचें कि याद नहीं हो रहा है, बार बार पढ़ते रहें, आपको याद ही करना है, क्योंकि ये पूरी बायो का कोर है, फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, हर जगह आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। डायरेक्टली नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ यही लिख देगा, पूछ देगा इसका सही ऑर्डर क्या है ना। ऑर्डर नीचे कर देगा, फैमिली ऊपर कर देगा, क्लास ऊपर नीचे कर देगा, कुछ भी करके सिंपली ये ऑर्डर आपसे पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। या अगला किंगडम, उसके बाद क्लास, उसके बाद फैमिली, जीनस, इसको नीचे कर देगा, उसको ऊपर कर देगा। ऐसे ऐसे करके अगर आपको ये सही क्रम में याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इतना ये याद रख लीजिए। इसको सिंपल सा याद करने का तरीका कि फैमिली जाए स्कूल, मैं नहीं स्कूल जा रहा, फैमिली को भेजो, ठीक है। यानी कि परिवार वाले स्कूल जाए, मैं नहीं जा रहा, तो फैमिली जाए स्कूल, यानी कि FGS। अगर आप ये भी याद रख लेते हैं कि नीचे की 3 टर्म एक साथ होने चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि इन्हीं में चेंजेस होते हैं। तो आपको अगर ये याद है कि फैमिली जाए स्कूल, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब में सही होंगे, ये ऊपर नीचे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं नहीं, फैमिली जीनस स्पीसीज होता है, फैमिली जाए स्कूल होता है, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है। अगर डायरेक्टली याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब बताता हूँ, इस एरो को ऊपर की तरफ इसलिए बनाया गया है कि कई सारी स्पीसीज मिलकर के रिप्रेजेंट करेंगे जीनस को, कई सारे जीनस मिलकर के रिप्रेजेंट करेंगे फैमिली को, देन ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, इसीलिए ये एरो अप साइड लगाए गए हैं, ठीक है। सबसे छोटी इकाई स्पीसीज है,
ये नीट का सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो दैट इज स्पीसीज। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी कि जैसे जैसे हम इस क्लासिफिकेशन में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज करेंगी, सिमिलैरिटी डिक्रीजेस, ठीक है। ये याद रखिए अब कौन सी सिमिलैरिटी कैसी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर क्या आएगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर आएगा कि एक स्पीसीज़ को उठा करके हम बात करेंगे कि क्या क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, है ना। अगर हम बात करें टाइगर की कौन सी स्पीसीज़ है, लॉयन की कौन सी है, कैट की क्या है, डॉग की क्या है, ये सब बात करने वाले हैं। देन हम जीनस की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, ऑर्डर क्या होते हैं, क्लासेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, फाइलम या डिवीज़न क्या होता है, और किंगडम। डिटेल में तो हम किंगडम को चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, छोटा सा लेक्चर है, और नेक्स्ट जल्दी इसका पूरा लेक्चर आने वाला है डिटेल। सो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।